सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर आदमी हूँ, मेरे पास दिमाग है, 2 बच्चों का बाप हूँ। रोहित शर्मा की ये स्टेटमेंट ने यकीनी तौर पे इंडिया को ही नहीं दुनिया क्रिकेट को हिला के रख दिया है। जितने लोग ये समझ रहे थे कि रोहित शर्मा को जो है वो गौतम गंभीर ने गिरा दिया, गौतम गंभीर जीत गया, टीम इंडिया में असल जंग का नक्कारा बज गया है। गौतम गंभीर जो साजिशें कर रहे थे, जो टीम में डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो टीम को तोड़ रहे थे, रोहित शर्मा के इस बयान के बाद यकीनी तौर पे गौतम गंभीर की टांगे कांप रही होंगी। गौतम गंभीर को समझ आ रहा होगा कि यार मैंने तो ये बड़े चालें चली थी, मैंने तो सबको दबा के रखा था। अब समझ आई कि रोहित शर्मा ने ऐलाने जंग कर दिया है। टीम इंडिया को इस टाइम दुश्मन जो उसका हरीफ है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, असल दुश्मन गौतम गंभीर है। रोहित शर्मा ने उसको पब्लिकली एक्सपोज किया है। पब्लिकली वो कह कर गया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। टीम इंडिया की असल जंग अब शुरू होगी, मैदान अब सजेगा। अब पता चलेगा कि रोहित शर्मा में दम है या गौतम गंभीर की सियासी गंदी चालों में कोई दमखम है। सेंसिबल आदमी हूं, मैच्योर आदमी हूं, मेरे पास दिमाग है, 2 बच्चों का बाप हूं, कहीं नहीं जा रहा। रोहित शर्मा की ये स्टेटमेंट ने यकीनी तौर पे इंडिया को ही नहीं दुनिया क्रिकेट को हिला के रख दिया है। शेरों की तरह वो आया सिडनी ग्राउंड में, जब वहां पे बातचीत हुई तो उसने ग्राउंड में खड़े होकर कहा कि भाई मैं मैच्योर हूं, मेरे पास दिमाग है, मैं कहीं नहीं जा रहा। यानी कि रोहित शर्मा ना रिटायरमेंट ले रहा है ना टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा है। तो जितने लोग ये समझ रहे थे कि रोहित शर्मा को जो है वो गौतम गंभीर ने गिरा दिया, गौतम गंभीर जीत गया, तो अब बात यह है कि टीम इंडिया में असल जंग का नक्कारा बज गया है। गौतम गंभीर जो साजिशें कर रहे थे, जो टीम में डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो टीम को तोड़ रहे थे, टीम इंडिया का कप्तान, वो कप्तान जिसने कई टाइटल जीते, वो फ्रंट पे आया, मैदान में खड़ा हुआ, मैदान में खड़े होकर उसने ललकारा कि कहीं नहीं जा रहा। तो रोहित शर्मा के इस बयान के बाद यकीनी तौर पे गौतम गंभीर की टांगे कांप रही होंगी। अब गौतम गंभीर को समझ आ रहा होगा कि यार मैंने तो ये बड़े चालें चली थी, मैंने तो सबको दबा के रखा था। अब समझ आई कि रोहित शर्मा ने ऐलाने जंग कर दिया है। वो कह रहे कहीं नहीं जा रहा। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जी क्या गारंटी है कि 5 महीने के बाद मेरा बैट नहीं चल रहा होगा या 2 महीने के बाद बैट नहीं चल रहा होगा। ये क्रिकेट है, अप एंड डाउन होता है। वो अप एंड डाउन करेगा, परफॉर्म करेगा, वापिस आएगा, टीम इंडिया की कप्तानी दोबारा करेगा। जो बुमराह को भी कप्तानी मिल गई है और लकीली उसकी कप्तानी में इंडियन टीम थोड़ा बेहतर बिहेव कर रही है या अच्छा खेल रही है, तो उसमें सारा कसूर रोहित शर्मा की उसका बुमराह की कप्तानी का कमाल नहीं है। विकेट ही ऐसा है, वो विकेट ही ऐसा है कि जिस विकेट में पहले इंडिया मुश्किल में थी, फिर उसमें ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में आई, लेकिन इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया संभल भी तो गई है। इंडिया ने भी अर्ली विकेटें गिराने के बाद फिर 185 तक पहुंच गए थे ना, तो ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रहा है। बात क्या है, बात समझने की जरूरत है। टीम इंडिया को इस टाइम दुश्मन जो उसका हरीफ है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, असल दुश्मन गौतम गंभीर है, जो अंदर बैठ के चालें चल रहा है। और रोहित शर्मा ने उसको पब्लिकली एक्सपोज किया है। पब्लिकली वो कह कर गया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तो ये जो खबरें फीड कर रहे थे कि रोहित शर्मा का करियर खत्म हो गया, रोहित शर्मा को बस कर दिया, वो अब ये समझ लें कि रोहित शर्मा वापस आ गया है। तो टीम इंडिया की असल जंग अब शुरू होगी, मैदान अब सजेगा। अब पता चलेगा कि रोहित शर्मा में दम है या गौतम गंभीर की सियासी गंदी चालों में कोई दमखम है। ये घुमसान की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। टीम इंडिया ऑलमोस्ट टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन टीम इंडिया में एक नई जंग शुरू हो गई है और ये जंग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शुरू हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी में ये मामला गौतम गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा और पीक पकड़ेगा। ये जो रोहित शर्मा ने बीज बोया है जहर का, रोहित शर्मा ने जो गंदी सियासत का बीज बोया था, अब वो सियासत टीम इंडिया के गले पड़ने जा रही है। तो बीसीसीआई के पास अब एक ही रास्ता है। वो एक रास्ता यह है कि बैठाए रोहित शर्मा को, उनसे बात करे और गौतम गंभीर को टाटा बाय बाय कहे। अगर गौतम गंभीर को टाटा बाय बाय नहीं कहा तो फिर आप देखिएगा ये जंग कितना नुकसान पहुंचाएगी टीम इंडिया को।